नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम शनिवार के मास्टर क्लास जो है लेके आते हैं। तो दोस्तों आज हम इंडियन मार्केट को एनालाइज़ करेंगे, साथ में यूएसडी-आईएनआर को भी देखेंगे कि यूएसडी-आईएनआर जो है किस प्रकार से परफ़ॉर्म कर रहा है, ओके? तो दोस्तों आज का सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपको मैं कुछ यूनिक पैटर्न्स को बताऊँगा, कुछ यूनिक कन्फर्मेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, ओके? मार्केट जो है आने वाले सेशन में किस प्रकार का जो है मूवमेंट दे सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ओके? तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट पे जाकर जो है अपने सेशन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसडी-आईएनआर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी चार्ट पे देख ही रहे हो कि हम डेली चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पर जो है यूएसडी-आईएनआर जो है एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास जो है आकर जो है थोड़ा-सा टाइम जो है स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन है। इम्पोर्टेंट ज़ोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से जो है सेलिंग आई हुई है। यानी कि एक सप्लाई ज़ोन के रूप में सीधी बात है कि काम करने वाला है, जो कि इसने यहाँ पे काम किया है। लेकिन दोस्तों इसमें हुआ क्या है कि इसमें सप्लाई देखिए इस यदि आप बड़े लोअर विक कैंडल को देखोगे, यदि आप इस बड़े कैंडल को देखोगे, तो यहाँ पे सप्लाई देखिए यहाँ पे हमें सप्लाई मिली है। सप्लाई यहाँ पे मिली है, लेकिन सेशन के अंत में जो है बायर के द्वारा जो है प्राइस को ऊपर पुश किया गया है। ओके, तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है जोन माना जाता मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्राइस को यहाँ पे कंसोलिडेट किया जा रहा है, प्राइस को यहाँ पे टाइम पर स्पेंड किया जा रहा है। ओके, तो यदि इस जोन से कौन से जोन से यहाँ पे देखिए ये जोन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये जो लोअर स्विंग दिखाई दे रहा है आपको, है ना? यदि प्राइस इससे नीचे ब्रेक डाउन करती है, चलिए मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए, प्राइस इस लोअर स्विंग को ब्रेक डाउन करे, ओके? या फिर दूसरा सिनेरियो क्या है कि प्राइस इस ज़ोन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। तब जो है डॉलर की प्राइस में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके, है ना? ये जो कैंडल है, ये जो मदर कैंडल आपको दिख रहा है, जो एक हैमर टाइप का कैंडल है, जो कि रेजिस्टेंस के पास है। मैंने आपको बताया होगा कि हैमर कहाँ पे ट्रेड किया जाता है, ओके? तो जो कैंडल है ना, इस कैंडल के ऊपर जो है ब्रेकआउट करे, ये रेजिस्टेंस ज़ोन्स के ऊपर जो है ब्रेकआउट करे, तो हमें एक ऐसे कहें तो हमारे मार्केट में जो है हमें थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि हमने ऐसा एक रिलेशन में जाँच किया है, जैसा कि आप जानते हो कि जब भी डॉलर की प्राइस बढ़ती है, तो उसका प्रभाव जो है हमारे इंडियन मार्केट में पड़ता है। यानी कि इंडियन मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिलता है। यदि डॉलर की प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो, यानी कि उसमें बेयरिश मूवमेंट आए यूएसडी-आईएनआर में, तो हमारे मार्केट में जो है हमें वृद्धि देखने को मिलती है। यदि आप यहाँ पे डाइवर्जेंस को देखो, तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर जो है किस प्रकार से डाइवर्जेंस जो है प्लॉट कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं थोड़ा-सा इसको छोटा करूँ ताकि आपको मैं बताऊँ। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, तो हमारे देखिए यहाँ पे मेन हमारा उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे हमें अपने आप को बनाए रखना है। यदि प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है, तो हमें हमारे मार्केट में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आरएसआई को देखो, तो यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है अपने आप को 60 के ऊपर नहीं ढकेल पा रहा है। आरएसआई जो है 60 से नीचे की तरफ घूम जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे 60 पे ही चुपचाप है। 60 पे गया था लेकिन वहाँ पे ही अभी चुपचाप वहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो आरएसआई को 60 के ऊपर जाना होगा मोमेंटम के लिए, है ना? अगर आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो सकता है और यहाँ पे डॉलर की प्राइस जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसका प्रभाव जो है हमारे इंडियन मार्केट में यानी कि करेक्शन देखने को मिल सकता है, ओके? तो दोस्तों ये था हमारा यूएसडी-आईएनआर का। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट जोन के पास जो है, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन के पास जो है किस प्रकार से आकर जो है अपना जो है टाइम स्पेंड कर रही है। ये देखिए जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है क्योंकि यहाँ पे बार-बार हमें सेलिंग मिली है। प्राइस यहाँ पे आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई स्ट्रॉन्ग, फिर प्राइस यहाँ से आई, फिर यहाँ पे सेलिंग आई।
फिर यहाँ पे प्राइस आई है, फिर यहाँ पे वही काम हो रहा है, सेलिंग जैसा माहौल है। और इस कैंडल को यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए, पिछले 2 वीक में हमें एक शूटिंग स्टार टाइप का जो कैंडल जो है हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे ये दूसरा कैंडल है, ये एक डोजी टाइप का कैंडल है जो कि एक इनडिसीजन होता है। लेकिन इस कैंडल को यदि आप ध्यान से समझो, पढ़ो, तो ये कैंडल हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अभी हमें सेलिंग प्रेशर है, जिसका परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि इस कैंडल में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। अब हमें करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यदि हमें यदि हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट चाहिए, लॉन्ग मूवमेंट चाहिए, तो प्राइस को इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ओके, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना पड़ेगा। और यदि प्राइस को यहाँ पे शॉर्ट मूवमेंट चाहिए, यानी कि प्राइस को यदि डाउन आना है, तो उसके लिए प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कौन सा जोन? यहाँ पे देखिए 25,000 के आसपास का जो जोन है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट के रूप में काम करेगा। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से काम करेगा। ओके, ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे यदि हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखिए जब जो है प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जा रही है, यहाँ पे जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जा रही है, तब जो है प्राइस देखिए आरएसआई में जो है मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है। 60 के पास जाकर फिर घूम जा रही है, 60 के पास जाकर जो है घूम जा रही है, 60 के पास जाकर घूम जा रही है। यानी कि ये आरएसआई जो है हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास से नीचे घूम जा रही है। यानी कि रेजिस्टेंस से हमें अभी सप्लाई मिल रही है। तो हमें क्या करना है? वेट करना है कि प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो या फिर नीचे की तरफ। यदि हम वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम जो है किस प्रकार से जो है हो रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए वॉल्यूम भी अभी जो है, वॉल्यूम भी हमें अभी एकदम उतना जो है हाई वॉल्यूम नहीं है, एकदम मीडियम वॉल्यूम है। ओके, हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब प्राइस ब्रेकआउट करेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। ओके, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ इसके। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पे। ओके, चलिए डेली चार्ट पे आए हैं तो सेम वही यहाँ पे देखिए किस प्रकार से अपने प्रीवियस स्विंग है ना दोस्तों, जो प्राइस का प्रीवियस स्विंग है, उसके पास प्राइस आकर जो है एक कैंडल बना रही है, बुलिश कैंडल। 25,500 के आसपास जो है लेवल है। यहाँ से यदि हमें डिमांड मिलती है ना दोस्तों, तो प्राइस को इसको ब्रेकआउट तो करना पड़ेगा यदि हमें बुलिश रन चाहिए अच्छा सा। ओके, और प्राइस जो है यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट के पास में है एकदम। और यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है 50 के पास है। ठीक है, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट का जोन होता है। और यहाँ से हमें यदि यहाँ से यदि आरएसआई का स्लोप जो है ऊपर की तरफ होगा, यहाँ से मोमेंटम बनेगा, तो हमें एक मोमेंट जो है मिल सकता है। और यहाँ पे यदि आप वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम जो है हमें अच्छा जो है बनता हुआ नज़र आया है। पिछले दिन का वॉल्यूम जो है इस प्रकार से हमें अच्छे से बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों अब चलते हैं हम निफ्टी बैंक इंडेक्स के चार्ट पर और उसको देखते हैं कि क्या है उसमें। तो दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर और यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस ने किस प्रकार से अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद जो है यहाँ पे किस प्रकार से इसको टेस्ट करती हुई नज़र आ रही है। और टेस्ट के दौरान जो है कैंडल जो है बुलिश बन रहा है। इसके साथ में ये बुलिश कैंडल के साथ में हमें कौन-कौन सा कन्फर्मेशन मिल रहा है उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राइस जब बुलिश कैंडल बना रही है ना, प्राइस जब बुलिश कैंडल बना रही है अपने सपोर्ट के पास, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम आप देख रहे हो आप यहाँ पे वॉल्यूम, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है किस प्रकार से हमें कितना जो है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो ये करेक्शन के दरमियान जो है वॉल्यूम कितना लो है, और जब करेक्शन करके रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम जो है कितना जो है हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है 60 के पास सपोर्ट लेकर जो है ऊपर जाती हुई नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें दोनों मिल रहा है, वॉल्यूम का सपोर्ट है, साथ में मोमेंटम का भी सपोर्ट मिल रहा है, और साथ में सपोर्ट जोन यानी कि यहाँ पे देखिए प्राइस का भी सपोर्ट मिल रहा है। ओके,
तो इस से आने वाले सेशन में जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, इनमें हमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं यदि प्राइस में बेयरिश मोमेंट आने की आशा है तो प्राइस को इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।